महाराष्ट्र में हर चौथा इंसान इस वक्त कोविड जैसे सिम्टम्स से जूझ रहा है। मतलब वायरल फीवर, सर्दी खांसी का मौसम जो है वो जोरों पर है। हमारी सलाह तो ये रहेगी कि मानसून की जो मस्ती है उसे ज़रूर आप करें, लेकिन छाते के साथ साथ मास्क और थोड़ी सावधानियां भी रखें, वरना चाय पकौड़े की जगह कहीं दवाई ना आपको खानी पड़ जाए। इसीलिए हम आज के शो में मानसून और इन्फेक्शंस पर करेंगे चर्चा। कन्फ्यूजन भी है बहुत सारे लोगों को कि ये सामान्य फ्लू है उनको या कहीं कोविड तो नहीं हो गया, क्योंकि जिस तरह से कोविड के मामले इतने ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे, लेकिन जिस तरह से कुछ नंबर्स आए हैं तो उससे स्वाभाविक रूप से चिंताएं बढ़नी है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारे साथ है आज देश के जाने माने स्वास्थ्य विशेषज्ञों का पैनल। चाहे आपका कोई भी सवाल हो, सामान्य फ्लू से रिलेटेड हो, कोविड से रिलेटेड हो या दूसरे जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं मानसून के दौरान, उनसे रिलेटेड कोई भी सवाल है, आज के शो में हम आपको देंगे पूरी जानकारी। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए, डिटेल में समझिए थोड़ा सा मानसून और इन्फेक्शन के कनेक्शन को। लौटते हैं मेहमानों के साथ। बरसात का मौसम आ चुका है और इसके साथ ही वायरल फीवर और कोविड-19 जैसी पुरानी जान पहचान वाली बीमारियां भी लौट आई हैं। यानी अब चाय और समोसे के साथ सेहत का उतना ही ख्याल रखना जरूरी हो गया है जितना कि बारिश में छाता लेकर निकलना। खासतौर से कोविड के मामलों में बढ़ोतरी ने कुछ लोगों को चिंता में डाला है, तो कुछ लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि उन्हें होने वाला सर्दी जुकाम सामान्य है या कोविड इन्फेक्शन। पहले कोविड अपडेट ले लेते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 1009 सक्रिय कोविड मामले हैं, जिनमें से 752 मामलों की हाल ही में पुष्टि हुई है। देश के विभिन्न हिस्सों में केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक जैसे राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जबकि कुछ राज्यों में हालात बेहतर हैं। आंकड़े भले ही कम ज्यादा हों, लेकिन हमें ये याद दिलाते हैं कि वायरस कहीं न कहीं मौजूद है और जब तक इसके खिलाफ पूरी तरह से सुरक्षा कवच नहीं बन जाता, हमें पूरी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है सामान्य फ्लू और कोविड के अंतर को पहचानना। आम फ्लू और कोविड-19 के लक्षणों में बहुत सारी समानताएं होती हैं, जिनमें आमतौर पर बुखार, सर्दी, खांसी, गले में खराश, थकावट और सिर दर्द शामिल है। इनमें से कुछ लक्षण और भी ज्यादा मिलते जुलते हो सकते हैं, जैसे बुखार जो दोनों ही स्थितियों में आ सकता है। इसके अलावा दोनों बीमारियां सामान्य सर्दी खांसी का कारण बन सकती हैं। गले में खराश भी एक आम लक्षण है जो दोनों में पाया जाता है। थकावट और शरीर में दर्द, ये दोनों सामान्य फ्लू और कोविड के लक्षण हैं। सिरदर्द भी दोनों स्थितियों में एक सामान्य लक्षण है। वैसे तो कैसे भी लक्षण हो, आपको बिना पैनिक किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी सामान्य फ्लू और कोविड में कुछ बुनियादी अंतर को ध्यान रखें। सांस लेने में कठिनाई हो तो ये कोविड का संकेत हो सकता है। इसके अलावा स्वाद और गंध चले जाएं तो मुमकिन है कि कोविड का प्रमुख लक्षण हो। इसके अलावा कोविड में मरीजों को अक्सर ठंड के झटके यानी चिल्स महसूस होते हैं, जो आम फ्लू में नहीं होते। लेकिन बात यहाँ तक पहुँचे इससे पहले ही आप डॉक्टर तक जरूर पहुँच जाएं। बहरहाल, फ्लू और कोविड के अलावा बरसात का मौसम हर तरह के इन्फेक्शन के लिए संवेदनशील होता है। इसलिए बेहतर है कि खुद को इन्फेक्शन से लड़ने के लिए तैयार किया जाए। इसके लिए गीले कपड़ों को ना पहनें और कपड़े गीले हो जाएं तो उन्हें जल्दी से बदल लें। गीले कपड़े बैक्टीरिया और वायरस को पनपने का मौका देते हैं। मच्छरों से बचाव जरूर करें, क्योंकि बरसात के मौसम में मच्छर ब्रीड होते हैं। वे कई गंभीर बीमारियों जैसे मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का कारण बन सकते हैं। गंदे पानी से जरूर बचें, क्योंकि इसमें टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, डायरिया जैसी पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बाहर का पानी पीने से बचें और सिर्फ उबला हुआ या फिल्टर्ड पानी पिएं। खान पान का ध्यान खास तौर पर रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में लोग अक्सर तला भुना और स्ट्रीट फूड खाने का लालच पाल लेते हैं। इसलिए ताजे खाने का सेवन करें और चाहे कोई भी फल हो या सब्जियां हो, उन्हें अच्छे से धोकर खाएं। इसके अलावा हाइड्रेशन का ध्यान रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में अक्सर लोग कम पानी पीते हैं, ये सोचकर कि गर्म नहीं है तो पानी की आवश्यकता नहीं है। और आखिर में तनाव और नींद का ध्यान रखें, क्योंकि ये दोनों शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कुल मिलाकर बरसात का मौसम जितना खूबसूरत होता है, उतना ही ये हमारे स्वास्थ्य के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसलिए इन तमाम बातों के साथ साथ मास्क पहनना, हाइजीन का ध्यान रखना और शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत रखना आपके मानसून का ये सीजन मस्ती और मौसम के लिहाज से शानदार और यादगार दोनों बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी बिजनेस।